So in this video we are going to solve question number 10 of TIA for 2020. The question asks that the degeneracy of the energy level 12h square by 8m square of a particle in a three-dimensional cube of length a is, हम जानते हैं पार्टिकल इन अ थ्री डायमेंशनल जो हमारे पास क्यूब होता है उसमें एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है इक्वल्स टू एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर ओके और होता है इसमें एच स्क्वायर एज इट इज क्यूब सो ऑल एजेस विल बी सेम सो 8m ए स्क्वायर ओके। तो ये होता है हमारे पास जनरल इक्वेशन और क्वेश्चन पे एनर्जी लेवल दिया हुआ है वो क्या है 12h स्क्वायर बाई 8m ए स्क्वायर। तो ये दो जो हमारे पास इक्वेशंस है मैं इस दोनों को अगर कंपेयर करूं तो देख पाऊंगा क्या होगा एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 12 ओके ठीक है। इसमें अब हमको देखना होगा एन एक्स एन वाई एंड एन जेड इसका डिफरेंट वैल्यू मतलब पॉसिबल वैल्यू हमको लेना होगा और देखना होगा कहाँ पे एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर 12 आता है। तो लेट्स चेक आउट। तो हमारे पास है एन एक्स एन वाई और एन जेड। तो इसमें होगा एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। हमको ले आना होगा इसका वैल्यू 12 ठीक है टोटल वैल्यू आना चाहिए 12। तो मैं अगर इसमें एक पॉइंट आउट करना जरूरी है ये जो क्वांटम नंबर से एन एक्स एन वाई एंड एन जेड इसका वैल्यू मिनिमम आता है 1 ठीक है मिनिमम आता है 1 0 नहीं आता ठीक है 0 नहीं होता नहीं तो वो वेव फंक्शन को कोलैप्स कर देते हैं मतलब 0 नहीं होता इस क्वांटम नंबर मिनिमम वैल्यू 1 से शुरू होता है ठीक है। अब हम जानेंगे अगर सब 1 हो गए ओके ये क्यों 0 नहीं होता। अगर मैं 1D बॉक्स कंसीडर करूं तो उसमें अगर ये क्वांटम नंबर 0 हो गए तो उसका एनर्जी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा मतलब उसका 0 पॉइंट एनर्जी 0 हो जाएगा और वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा वायलेट करेगा एज वेल एज वो अपना जो वेव फंक्शन है उसको 0 शो करेगा जो कि मीन करता है बॉक्स के अंदर पार्टिकल है ही नहीं तो इसलिए हम लोग 0 नहीं मानते ठीक है मतलब 0 इज नॉट अलाउड। तो मिनिमम हो जाएगा 1 सबका। तो ये अगर सब 1 हो गए तो ये क्या हो जाएगा एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर ये हो जाएगा 3 और हमको चाहिए 12 तो थोड़ा सा आगे जाते हैं 1 2 1 क्या हो सकते हैं तो इसमें हो जाएगा हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 एंड दैट मीन्स 1 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज 6 और क्या क्या हो सकते हैं इसको हम लोग रीअरेंज भी कर सकते हैं लेट्स से 2 1 1 या फिर 1 1 2 ठीक है पर वैल्यू सेम आएगा मतलब ये 3 फोल्ड डिजेनरेट है ठीक है। हमको निकालना होगा डिजेनरेसी एट 12 में हमको 6 में नहीं निकालना हमको 12 में निकालना होगा। और क्या हो सकता है इसमें ओके 1 2 2 हो सकते हैं या फिर हाँ 1 2 2 भी हो सकते हैं। इसका वैल्यू कितना आएगा इसका वैल्यू आएगा 1 स्क्वायर मीन्स 1 2 स्क्वायर मीन्स 4 2 स्क्वायर मीन्स 4 दैट मीन्स 9 ठीक है। तो हमको 9 भी नहीं चाहिए तो हम 9 पे भी नहीं देखेंगे हमको चाहिए 12 थोड़ा सा आगे जाते हैं हम जाएंगे 2 2 2 क्या आएगा 2 स्क्वायर मीन्स 4 2 स्क्वायर मीन्स 4 2 स्क्वायर मीन्स 4 दैट मीन्स 12 तो हमको मिल गया 12। अब देखते हैं इसको अब और दूसरा कोई भी वैल्यू में हमको 12 नहीं मिलेगा ओनली 2 2 में 12 मिलेगा ठीक है और सब as all the quantum numbers are same so if you rearrange this like okay so you will get 2 to 2 finally so there will be no difference at all okay so there will be no degeneracy at 2 2 2 state 2 2 2 state okay
So only 2 2 2, that means nx equals to 2, ny equals to 2, nz equals to 2. So in this, only for in these cases, we have the nx square plus ny square plus nz square equals to 12. Otherwise we cannot get 12 from other data, okay, from other values. So there is no degeneration because here is only one energy state. If more than one energy levels, sorry, because if more than one quantum states are possible for a particular energy level, then we can say that there is degeneracy at all. But here is no degeneration because only one energy level is possible for a particular quantum state. Okay, so in this case, no degeneracy at all, and no degeneracy means 1. Okay, so the degeneracy of the energy level is 1. That means number of energy levels. Okay, degeneracy means number of energy levels which have the same energy but different quantum states. So here only one energy levels is possible, that is 2 2 2. Okay, so the degeneracy of this system will be 1. Okay, thank you so much.